sir. Good morning, students. Today we will take the revision of your third chapter, a pair of linear equation in two variable, and I will take the MCQs questions from this chapter of NCERT exemplar book. Exercise 3.1. Exercise 3.1 I am taking MCQs questions. So please, एक तो इस चैप्टर को रिवाइज करने से पहले आपको सारी इसकी जो बेसिक टर्म्स थी वो पता होनी चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं. When in the two equation, for example, I am writing here ax plus by plus c equal to 0. यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देती हूँ a1x plus b1y plus c equal to 0. And second equation I am taking a2x plus b2y plus यहाँ पर c1 लिखा था c2 equal to 0. A pair of linear equation in two variable. These are the two equations. और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिग्री 1 है. और पेयर का मतलब ये दो पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशंस के, जहां पर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल यूज हैं x और y. यहाँ पर भी x और y टू वेरिएबल्स आर यूज्ड हियर. पूरे जो चैप्टर का मैं कंक्लूजन निकाल के आपको पहले बता रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. अलजेब्रिक सॉल्यूशंस क्या होता है इसका और ग्राफिकली सॉल्यूशंस क्या होता है. व्हेन द इक्वेशन, जब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को विद देयर कोफिशिएंट्स, यहाँ पर x का कोफिशिएंट्स a1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2 है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट b1 है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट b2 है. When a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 हो तो कौन सा सॉल्यूशन होता है. एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है आपका, और लाइंस ग्राफिकली जो है ये अलजेब्रिकली सॉल्यूशन है, और लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. ग्राफ पर ये दोनों लाइंस जो हैं वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एट वन पॉइंट. ठीक है. When a1 upon a2, when we are comparing these two equations, and by comparing these two equations we will get कि अगर आपका ये दोनों का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2 है. बच्चे साथ में x भी साथ में लिख देते हैं कोफिशिएंट के साथ में. Don't write, only write down the coefficient part which is the numerical part. क्वेश्चन में दिया होगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह की अगर इक्वेशन है 2x plus 4y plus 6, और दूसरी इक्वेशन है 3x plus 5y plus 7 equal to 0. तो इन दोनों क्वेश्चन में ये वाले दोनों पेयर को कंपेयर करते हैं हम. यहाँ पर a1 आपका 2 है, और यहाँ पर a2 आपका 3 है, और यहाँ पर a1 आपका 4 है और a2 आपका 5 है. When 2(1) upon 3 is not equal to 4 upon 5, तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ. और यूनिक सॉल्यूशन में ये तो अलजेब्रिकली सॉल्यूशन है, और ये आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन है कि ग्राफ पर ये दोनों लाइंस जो होंगी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. ओके. जिन बच्चों को ये क्वेश्चन पीछे ये एक्सरसाइज समझ नहीं आई थी ये चैप्टर, तो इन ब्रीफ आपको ये सारा चैप्टर मैं फिर से बता दूं. ठीक है. तो आपका ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, और इसमें लाइंस, और एक चीज आपसे पूछी जा सकती है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो यूनिक सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा. ठीक है. समरी में भी आपके एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में देखना, पूरी समरी में भी सब कुछ दे रखा है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है. नाउ सेकंड,
Algebraically, when we are comparing these two equations, when a1 upon a2 compare करते समय b1 upon b2 और c1 upon c2, जब ये तीनों आपस में कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म, अगर ये सारे इक्वल होंगे तो कौन सा सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और इसमें लाइंस क्या करेंगी? कोइंसाइड करेंगी। सेम लाइन के ऊपर जब सेम दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स भी लाई करते हैं, इट मींस द लाइंस कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, ग्राफिकली क्या होगा? द लाइंस कोइंसाइड ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन निकलेगा वो आपका क्या होगा? वो भी सेम कंसिस्टेंट ही रहेगा। लेकिन थर्ड आपका है व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद दिस टू लीनियर इक्वेशन a1 अपॉन a2 इक्वल, पहले दो तो बराबर हो लेकिन तीसरा इक्वल ना हो, तो ये कौन सा सोल्यूशन होता है? इसे कहते हैं नो सोल्यूशन। ठीक है, और लाइंस नो सोल्यूशन में क्या, यहाँ पर लाइंस क्या होती हैं? द लाइंस आर पैरेलल ऑन द ग्राफ। और यहाँ पर लाइंस कोइंसाइड करेंगी, मतलब कि पहले वाले में तो इंटरसेक्ट करेंगी और सेकंड वाले में इसी लाइन के ऊपर दूसरे पॉइंट्स भी इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो इट मींस इट कोइंसाइड ईच अदर। और लास्ट वाला नो सोल्यूशन में when a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के बट नॉट इक्वल c1 upon c2, तो लाइंस पैरेलल शो होंगी ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरे लेसन की समरी है। और एक लीनियर इक्वेशन, टू पेयर्स की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अलजेब्रिकली देयर आर 3 मेथड आल्सो, और मैंने तीनों मेथड बहुत डिटेल स्टडी में आपको कराए थे। एक था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक था आपका एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन कौन से मेथड थे? नंबर 1 आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि विच मेथड यू हैव टू यूज, तो आप कोई भी मेथड लगा के क्वेश्चन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर मेंशन है कि यू हैव टू पुट द सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले तो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं जो आपके यूज होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू सॉल्व द फाइंड द वैल्यू ऑफ, उनके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के 3 मेथड कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 है आपका एलिमिनेशन मेथड, और नंबर 3 है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर अब एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये तीनों मेथड में से कोई भी क्वेश्चन आएंगे, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक तो पहले मैंने आपको बताया कि हाउ वी कंपेयर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये हमारे 3 मेथड हैं जो इस चैप्टर में यूज हुए थे। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं एंड वन बाय वन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एंड सी ऑल द क्वेश्चंस। आप ध्यान से देखना सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। The first question is given 6x minus 3y plus 10 equal to 0. एक आपके पास ये इक्वेशन है। And the second equation is given 2x minus y plus 9 equal to 0. And you have given the 4 option. Number 1 is given intersecting at one point. At one point. तो कंपेयर करने के बाद ही पता चलेगा आपको कि क्या ये इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट कर रही हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन है इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट,
और सी आपका ऑप्शन है कोइंसिडेंस, कंसाइड कर रही हैं लाइंस, और डी ऑप्शन है पैरेलल। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करके ही पता चलेगा ना। तो पहले हम इसका कोफिशिएंट, आपका A1 इज गिवन 6 एंड A2 इज गिवन 3, 3 2 जा 6, 2/1 आ गया आपका। नाउ सी द B1/B2। जब आपने B1/B2 को चेक किया, इट इज गिवन हियर -3 और यहाँ पर कोफिशिएंट है -1। आपको साइन भी बहुत ध्यान से देखनी है। यहाँ कोफिशिएंट -3 है और यहाँ पर कोफिशिएंट -1 है। और जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ पर आ गया 3/1। अब पहले दो ही देखने से पता चल रहा है कि आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि 2/1 नॉट इक्वल टू 3/1। 2/1 3/1 के इक्वल नहीं है, तो इट मींस ये कौन सा सोल्यूशन हुआ? यूनिक सोल्यूशन हुआ। और अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो इट मींस द लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। और यहाँ पर ये था आपका 6/2 और ये था आपका 6/2 था, सॉरी यहाँ मैंने 3 लिख दिया है, 2 3 जा 6, तो ये आपका 3 आएगा। ओके, और ये दोनों तो इक्वल हो गए। सॉरी, इसमें यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ रॉन्ग लिख दिया है। यहाँ पर कोफिशिएंट आपका 2 था, तो 2 3 जा 6, 3/1, और ये -3/-1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3/1। तो A1/A2 तो बराबर हैं। अब हम जब ये दो बराबर हैं तो C1/C2 को भी देखेंगे, दैट इज इक्वल टू 10/9। तो A1/A2 पहले दो तो बराबर हैं पर तीसरा बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। जरा सी गलती की वजह से वहां पर हम ए पर टिक कर रहे थे, क्वेश्चन में यहाँ 2 गिवन था। अगर 3 होता तो तब तो हमारा यूनिक सोल्यूशन आता, लेकिन अब यहाँ पहले दो बराबर थे और तीसरा बराबर नहीं था। तीसरा आपका 10/9 था, तो थर्ड आपका इक्वल नहीं है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सा सोल्यूशन हुआ? नो सोल्यूशन हुआ। तो अगर ये नो सोल्यूशन है तो देन द लाइंस आर पैरेलल। तो कौन सा आंसर आएगा ग्राफिकली? आपका डी ऑप्शन जो है इसमें क्या आएगा? करेक्ट आएगा। बहुत ध्यान से देखना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. A pair of equation x plus 2y plus 5 equal to 0. हर एक क्वेश्चन आपका अलग तरीके से है, इसलिए ध्यान से देखो। सेकंड दे रखा है -3x -6y प्लस 1 इक्वल टू 0। और आपके पास इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। एक पहला है यूनिक सोल्यूशन, और सेकंड है आपका एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, और थर्ड है आपका इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशन, और फोर्थ है आपका नो सोल्यूशन। तो विच वन इज करेक्ट? नाउ सी, ये आपको एल्जेब्रिकली सिर्फ देखना है। पिछले क्वेश्चन में यू हैव गिवन द ग्राफिकल, नाउ यू हैव टू सी, कंपेयर करो आप। A1 आपका कोफिशिएंट आपका 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, और B1 आपका क्या है? -3, और आपका A1/A2 जो है वो आपका है 1/-3, और B1/B2 क्या है आपका? 2/-6। तो जब आप इसे कैंसिल करोगे इट इज ऑल्सो इक्वल टू -1/3, और ये भी क्या है आपका? -1/3।
इट मीन्स आपके ये पहले दो तो बराबर हैं, पहले दो आपके क्या हैं, इक्वल है, और जो लास्ट का आपका 5/1 है, यहाँ पर C1/C2 को जब आप कंपेयर करते हो तो ये 5/1, तो यहाँ इस क्वेश्चन में कंपेयर करते समय आपका A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही था, उसमें आपको ग्राफिकली बताना था कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर नो सोल्यूशन होता है तो यहाँ पर भी ये सोल्यूशन क्या है, नो सोल्यूशन है। बिना सॉल्व किए आपको आंसर पता नहीं चलेगा, इसीलिए आंसर को चेक करके ही आपने यहाँ पर टिक लगाना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो डी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। तो अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये इजी क्वेश्चन है, और कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई देखकर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन थर्ड, उसमें सिर्फ सिंपली ये बताना है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होता है तो दो कंडीशन में होता है। मैंने अभी जब आपको पूरी समरी बताई थी अलजेब्रिकली, तो मैंने आपको बताया था कि लाइंस क्या होती हैं उसमें, जब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट्स होती हैं, जब आपके ये दो सॉल्यूशंस निकलते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन में जो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस में, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, एक इंटरसेक्टिंग लाइन में और एक कोइंसिडेंट्स लाइन में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। सिर्फ पैरेलल लाइंस में जो सॉल्यूशन होता है वो आपका क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंट पूछा था, तो दो सॉल्यूशन है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप करना। और फोर्थ क्वेश्चन जो है, ए पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, तो यहाँ पर आपके सिर्फ दो ही y के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो ये आएगा आपका नो सोल्यूशन, डी पर टिक करना है इसमें, ठीक है। हम और क्वेश्चन लेते हैं। और फिफ्थ में अगर x a है y b है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग दे रखे हैं आपको, x और y के दोनों, तो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट्स होंगी लाइन वो इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन करेक्ट है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़े नो सॉल्यूशन में, यूनिक में और इनफाइनाइट में, अगर आपको कोई मिसिंग वैल्यू है, अननोन वैल्यू, अगर वो निकालनी है तो कैसे निकालोगे। आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक तो आपको दे रखी है 3x - y + 8 इक्वल टू 0, और सेकंड दे रखी है 6x - ky इक्वल टू -16, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट कोइंसिडेंस लाइन, अब ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंस लाइन रिप्रेजेंट की। तो कोइंसिडेंस लाइन तब रिप्रेजेंट करती हैं व्हेन, यहाँ पर लिखना है A1/A2 करते समय तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर -16 को भी इधर ट्रांसपोज कर दो। हेलो, यस स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k और लाइंस जो है वो कोइंसिडेंस लाइन दे रखी है, कोइंसिडेंस लाइन होते हैं बराबर होते हैं, तो अब हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले नाउ कोफिशिएंट ऑफ A1, ये आपका x का कोफिशिएंट है 3 और A2 आपका क्या है 6,
ये आ जाएगा आपका 1/2। और B1/B2 देखो अब आप, ये आपका -1 है और ये आपका -k है, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, 1/k। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और लाइंस कोइंसिडेंट्स थी, तो 1/2 जो है दैट इज इक्वल टू 1/k ऑल्सो। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन 3 ऑप्शन, एक तो हाफ था, एक -हाफ था, और एक थर्ड था आपका 2। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, अब आपकी लाइंस, अभी पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें लाइंस क्या थी आपकी, कोइंसिडेंट्स थी, और अब लाइन क्या है, पैरेलल है। और जब आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लाइंस पैरेलल हो तो सोल्यूशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। बस इन चीजों में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, इसीलिए जो ये मैंने कंपेयर करना बताया था ये बिल्कुल करेक्ट आपने लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दे रखा है, 2 इक्वेशन आर 3x + 2ky इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपकी पैरेलल से, देन द वैल्यू ऑफ k यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर A1/A2 जब कंपेयर कर रहे हैं इट इज इक्वल टू 3/2, और B1/B2 सिर्फ जिसका कोफिशिएंट लेना होता है, हमेशा ध्यान रखना आपको y का कोफिशिएंट चाहिए, तो y का कोफिशिएंट क्या है, 2k है, और B2 क्या है आपका 5। ठीक है, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये 2 को पहले हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिखना है। जब कंपेयर करने से पहले आपको ये 2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है, दोनों सेम होनी चाहिए इक्वेशन। नाउ C1/C2 आपका क्या है, -2/1। अब पैरेलल लाइंस में आपके जो सोल्यूशन होते हैं, पहले दो तो इक्वल होते हैं कंपेयर करते समय, और C1/C2 नॉट इक्वल होता है, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन। तो हम इन दोनों को पहले इक्वल करके देखते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और नो सोल्यूशन में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू k के इक्वल नहीं होगी, ये भी देखेंगे हम। तो 3/2 इक्वल टू 2k/5, तो ये आ जाएगा 15 इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 15/4। यहाँ पर साइन भी चेक कर लेना अच्छे से। पहली इक्वेशन 3x + 2ky इक्वल टू 2 है, और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये k की वैल्यू यहाँ पर तो 15/4 आई। अब आप कहेंगे कि ये k की वैल्यू नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ये देखो, क्योंकि हमें नो सोल्यूशन में देखना था ना कि कौन सा वैल्यू k के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर 2k/5 इक्वल टू -2/1 नॉट इक्वल है। इट मीन्स ये 2 से 2 हमारा कैंसल हो गया, -1, तो k नॉट इक्वल टू -5। तो ये k की वैल्यू -5 के इक्वल नहीं है, इसकी अगर हमें k की वैल्यू निकालनी होगी तो वो किसके इक्वल है, अदर देन दिस वैल्यू, द सोल्यूशन ऑफ k इज 15/4। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अदर देन -5 ध्यान रखना, ठीक है, ये नॉट इक्वल है।
नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द क्वेश्चन इज गिवन यू इन दिस फॉर्म। और सॉल्यूशन दे रखा है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में जब हम दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, दो पेयर लीनियर इक्वेशन के जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ x का कोफिशिएंट c है और यहाँ पर a2 आपका क्या है 6 और यहाँ पर आपका y का कोफिशिएंट -1 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 है। अब अगर आप 2 और 3 को दोनों को यहाँ ट्रांसपोज करते हो तो इक्वेशन क्या बन जाती है आपकी, यहाँ पर दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो आप c की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 2c इक्वल टू 6, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको विल हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, लेकिन आंसर में यहाँ पर जब आप -2/-3, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर c की वैल्यू अगर आपकी यहाँ 3 आई है तो यहाँ पर पुट करके देखो ये करेक्ट भी है या नहीं।